Hello, welcome to session 61. In this session, we are going to continue this page object model concept. And इसमें आज हमको multilingual की second approach को आज demo करना है and we need to create the codes for it. इसमें हम क्या करने वाले हैं कीपिंग ऑब्जेक्ट्स इन एक्सटर्नल फाइल सच एज एक्सेल। ठीक है। सो लास्ट में हमने देख लिया था कि हम अगर मल्टीलिंगुअल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो हमने एक अप्रोच उसकी देख ली थी, हम क्या कर सकते थे उसमें कीपिंग ऑब्जेक्ट्स इन अ लैंग्वेज स्पेसिफिक सिंगल रोबोट फाइल। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये फेस हो रही थी हमको कि यार अगर जितनी भी लैंग्वेजेस बन रही थी हर लैंग्वेज के लिए हमें जो है फॉर ईच एंड एवरी लैंग्वेज वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट फाइल। और उस सेपरेट फाइल में हमें क्या करना पड़ रहा था, अ, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका नाम, ऑब्जेक्ट का मतलब जो भी नाम है और उसका जो भी लोकेटर वैल्यू है वो दोनों हमें यहाँ मेंटेन करनी पड़ रही थी। तो क्या हो रहा था कि यार डेटा तो एक ही यूज स्टोर कर रहे हो आप, बट वो अलग अलग फाइल्स में स्टोर हो रहा है, राइट। तो इस प्रॉब्लम का एक क्विक सॉल्यूशन अपने पास ये था कि क्या क्यों ना हम क्या करें, एक सिंगल फाइल में सब चीजों को स्टोर कर दें इन द रो एंड कॉलम फॉर्मेट विच लुक्स लाइक दिस। आपको ये एक्सेल दिख रहा होगा। अब इसमें क्या करा अपन ने, बस इसी डेटा को अपन ने टेबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। ये जो पूरा डेटा आपको दिख रहा है, देखो ये स्क्रीन होम पेज, ये रहा लाइन नंबर 3 पे स्क्रीन होम पेज, राइट। सो इट वाज जस्ट अ कमेंट, सो दैट इज व्हाट वी हैव पुट इट हियर। इट विल नॉट बी यूज्ड एनीवेयर इन द कोड बट जस्ट फॉर आवर रेफरेंस, फॉर आवर रीडेबिलिटी। देन एलिमेंट, ये रहा आपका एलिमेंट। या आप इसको एलिमेंट बोल दो या इसको क्या बोल सकते हो, लाइक इट्स एन एलिमेंट ओनली फॉर यू, राइट। सो वी हैव named it as like an element. Then the locator strategy, id, xpath and so, so we have put down here the locator strategy. Then उसके बाद ना जो भी लोकेटर का नाम है वो है ना, तो वी मतलब लोकेटर की जो वैल्यू है वो, राइट। जैसे आईडी है तो आईडी की वैल्यू और आपका एक्सपाथ होता है एक्सपाथ की वैल्यू, सो वी हैव पुट डाउन हियर। सो ऑल्सो व्हाट वी डिड हियर, हमने इंग्लिश के लिए एक कॉलम रख लिया, फ्रेंच के लिए एक कॉलम रख लिया। अब यहाँ पे सारे लोकेटर जो आएंगे आपके इंग्लिश वाले आएंगे, यहाँ पे सारे जो लोकेटर्स आएंगे आपके फ्रेंच वाले आएंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट एवरी, लाइक आपका जो ये रीडेबिलिटी कितनी इंप्रूव हो रही है। अगर कुछ भी इशू आता है, कुछ भी आपको फिक्सेस करने हैं, तो आप बस सिंगल इसमें फिक्स कर दो एंड यू नो दैट्स इट। एक सिंगल प्लेस है आपके लिए आप फिक्स करने के लिए, कोई भी अगर इशू आता है तो सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मैनेज एंड मेंटेन, राइट। अब अपन एक काम करते हैं, अब इसी को मतलब करते हैं, इसका वर्किंग कोड अपन करते हैं। अपन ने कंसेप्ट तो देख लिया कैसे करना है, ऑलराइट। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, फर्स्ट ऑफ ऑल रोबोट फ्रेमवर्क डायरेक्टली एक्सेल को रीड करने के लिए अपने को कोई लाइब्रेरी नहीं प्रोवाइड करता है इनबिल्ट। वी हैव टू यूज वन एक्सटर्नल लाइब्रेरी विच इज दिस पांडा लाइब्रेरी। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी इन दिस आई बिलीव दिस डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डायरेक्टरी में हमने ऑलरेडी दिस फाइल हैंडलर डॉट पाई का हमने कोड ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। हम इसी को यूज कर लेते हैं, डायरेक्टली कॉपी करते हैं इसको और अभी फॉर टाइम बिंग यहाँ पटक लेते हैं अपन अपने मल्टीलिंगुअल अप्रोच 2 में। ठीक है। सो अब ये देखो, ये आ गई अपनी फाइल हंड्रेड पाई वाली फाइल जो कि पांडा को यूज कर रही है एंड इट विल बी हेल्पिंग अस टू रीड दिस एक्सेल फाइल, ऑलराइट। अब इस एक्सेल फाइल देखो, इसका कोड अगर अपन एक क्विक रिवीजन करें फाइल हंड्रेड पाई का, तो ये बहुत सिंपल सा कोड है। इसमें ये जो डीईएफ वाले जितने भी आपको लिख रहे हैं ये सारे आपके फंक्शंस हैं जिनको आप कॉल करोगे इन योर रोबोट फ्रेमवर्क। ठीक है। तो जितने भी अंडरस्कोर से स्टार्टेड होते हैं, जितने भी अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं वो सारे प्राइवेट होते हैं। आप उनको रोबोट फाइल से एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये जो इनिट वाला है या ये जो अंडरस्कोर रीड फाइल है या अंडरस्कोर राइट टू फाइल है, इनको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप किन किन को एक्सेस कर पाओगे, दिस गेट कॉलम काउंट, गेट रो काउंट, गेट सेल वैल्यू एंड सेट सेल वैल्यू, आप इन्हीं को आपके बाहर रोबोट फाइल से एक्सेस कर पाओगे। एंड नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट इट इज गोइंग टू डू। गेट कॉलम काउंट ये क्या करने वाला है, आपको बताएगा कि जो भी आप रो इंडेक्स यहाँ पे पास कर रहे हो उस रो इंडेक्स के अंदर कितने कॉलम्स प्रेजेंट हैं। ओके। कॉलम का काउंट बताएगा आपको, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। अगला है गेट रो काउंट, ये बताएगा इसमें आपको सिंपली देखो फाइल नाम, फाइल पाथ एंड शीट नेम, ये दो इनपुट आपको भेजने हैं इसमें, दैट्स इट। एंड इट विल टेल यू हाउ मेनी रोज आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर फाइल। Then get cell value. This is a very simple, function. What it is going to do, you need to pass the file path, sheet name, row index, and column index, and it will get that particular cell value for you. मतलब जो भी क्रॉस हो रहा है ना, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स का जो भी क्रॉस है, वहां पे जो भी सेल प्रेजेंट होगा उस सेल की वैल्यू आपको ये रिटर्न कर देगा।
ओके, ऑलराइट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा फाइल हैंडलर क्या कर रहा है। अभी हमको सेट नहीं करना, बिकॉज दिस इन दिस एक्सेल वी आर ओनली गोइंग टू रीड इट, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग इनटू इट, राइट। सो दिस सेट सेल वैल्यू विल नॉट बी यूजिंग इट, बट इट्स गुड टू नो। ये क्या करेगा, सिंपली जो भी आप रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स पास कर रहे हो और जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, तो उस रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स पे वो वही वैल्यू राइट कर देगा ये। ऑलराइट। सो आई आई बिलीव कि ये वाला कोड आपको क्लियर होगा, and you won't need to write this code. This code is already uploaded in the GitHub. I will be uploading it in the GitHub, and you can directly use it whenever you need. Okay? So अब अपने को क्या करना है नेक्स्ट, अपने लिए ये रहेगा, अब अपने को यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी, विच विल बी एक रोबोट फाइल बनानी पड़ेगी जिस जो इसको यूज करेगा। अरे यार, ये लाइनें क्यों खींच रही है यार इधर? somebody has enabled annotate, right? यार ये प्लीज, ये अनोटेट वाला जो बटन है ना लेफ्ट साइड में, इसको क्लिक मत करो, ये लाइन खींच दे रहा है इधर। ऑलराइट। सो अब इसमें करना क्या था अपने को, एक एक फाइल बनानी है अपने को, रोबोट फाइल विच विल बी यूजिंग दिस, जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, उनको यूज करेगा। ऑलराइट। सो अपन एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं लोकल डॉट रोबोट। ऑलराइट। सो ये लोकल डॉट रोबोट है, ये फाइल हैंडलर के जितने भी फंक्शंस रहेंगे इनको यूज करेगा ये। ऑलराइट। अब मैं काम करता हूँ यार, ये दो फाइल बन गई मेरी जो कि एक ही काम करने वाली है। दिस इज दिस both of these things are going to read the excel file for us. So what I can do, I can create a new directory util, and I can put both of these there. Okay, तो अपना कोड जो है थोड़ा सा क्लीन दिखेगा। ओके, ऑलराइट। सो ये बन गया लोकल, और ये बन गया फाइल हैंडलर पाए, दोनों यूटिल के अंदर आ गए हैं। ये अपना ओआर बन गया, ये अपने लोकेटर एक्सेल एक्सेस फाइल बन गई। इसको ओपन करके देख लेते हैं भैया प्रॉपर है कि नहीं। ओके। सो अपनी एक्सेल एक्सेस फाइल भी प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिया। अब कॉन्फ़िग के अंदर अपन देखते हैं कि भैया कॉन्फ़िग प्रॉपर है कि नहीं। तो कॉन्फ़िग प्रॉपर नहीं है, सो लेट मी गो बैक टू दिस एंड कॉपी दिस थिंग and come back to here and paste it here, because we in the config we are going to put down कि हमें कौन सी लैंग्वेज पे हमारे टेस्ट को रन करना है, इंग्लिश पे रन करना है कि फ्रेंच पे रन करना है। ऑलराइट। सो इसको बंद कर देते हैं अपन। ऑलराइट। अभी तक मैंने जो भी चेंजेस करे हैं यहाँ पे, आपको इन चेंजेस में कोई डिफिकल्टी है क्या समझने में? अभी सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट ही करा है। देखो, ये फाइल हैंडलर को कॉपी पेस्ट करा है, कॉन्फ़िग को कॉपी पेस्ट करा है, लोकल की एक फाइल क्रिएट करी है, एंड दैट्स इट। अब अपने क्या करना है देखो, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, इस लोकल वाले में विल बी क्रिएटिंग वन कीवर्ड। ठीक है। ये कीवर्ड क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू लोड द एक्सेल लोकेटर एक्सेल फाइल एंड स्टोर इट्स कंटेंट इन अ डिक्शनरी। और जो डिक्शनरी रहेगी उसको मैं नाम देता हूँ लोकेटर्स डिक्शनरी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। तो हम करने क्या वाले हैं, मतलब व्हाट इज द एम ऑफ दिस होल थिंग। हम पहले तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉल करेंगे, लोड द लोकेटर एक्सेल फाइल एंड स्टोर कंटेन द लोकेटर डिक्शनरी। इसमें हम क्या करेंगे, अ, जो एक्सेल फाइल है, उस एक्सेल फाइल को पहले पूरा रीड कर लेंगे अपन, और रीड करने के बाद उसका पूरे कंटेंट को अपन एक सिंपल सी डिक्शनरी वाले वेरिएबल में स्टोर करके रख लेंगे अपन। ठीक है। सो इस चीज को कैसे करना है अपने को, ओके लेट मी टेल यू। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको, एक मिनट यार। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रोज निकालनी पड़ेंगी आपको, कि जैसे इस पूरी एक्सेल को रीड करना है, तो यू नीड टू लूप फ्रॉम द फर्स्ट रो टिल द लास्ट रो, है ना। ये देखो, ये पहली रो रहेगी और ये लास्ट रो रहेगी आपकी। ये पहली रो से लास्ट रो तक का आप पूरा रीड करोगे इसको। ठीक है। रीड करने के बाद में, रीड करने के लिए सबसे पहले आपने को क्या करना रहेगा, पहले तो रो काउंट निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे अपन, रो काउंट इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नो, टैब गेट रो काउंट। ठीक है। अब ये वाला मैं कॉल करूंगा गेट रो काउंट, एंड यहाँ पे अब आप नोटिस करना कि जैसे मैंने गेट रो काउंट कॉल किया, तो इसने लाइब्रेरी फाइल हैंडलर को ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लेकर आ गया है। ऑलराइट। अब मुझे यहाँ पे जब गेट रो काउंट को मैं कॉल करता हूँ, तो देखो यहाँ पे फाइल हैंडलर को यूज करा, तो इसने देखो आपसे मांग रहा है कि ये दो इन्फॉर्मेशन, एक तो फाइल पाथ और शीट नेम, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहेगी। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन
create another section for variables and डॉलर फाइल पाथ यहाँ पे सेट कर देंगे अपन, एंड डॉलर शीट नेम जो है अपन यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, फाइल पाथ क्या रहने वाला है देखो, अभी आप करंटली यहाँ पर हो और फाइल जो है वो लोकेट ओआर के अंदर लोकेटर्स में है, राइट। तो आप क्या करो, डॉट डॉट स्लैश मारोगे तो ये क्या करेगा, ये डॉट डॉट स्लैश क्या करेगा, यूटिल से एक ऊपर लेके चला जाएगा, विच इज हियर मल्टीलिंगुअल अप्रोच। देन उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे ओवर टाइप करना रहेगा, तो जैसे ये क्या करेगा, आपको इस फोल्डर के अंदर ले आएगा। देन इस फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल है उसका डायरेक्टली नाम लिखोगे आप, लोकेटर्स डॉट एक्सेल एस एक्स। शीट नेम क्या रहने वाला है, लेट्स सी द एक्सेल, इट्स शीट वन, सो यूज इट डायरेक्टली हियर। ओके, सो ये जो वेरिएबल्स हैं आप इन्हें यहाँ यूज कर लो डायरेक्टली। ओके, तो ये अपने को सबसे पहली वाली जो लाइन है ये अपने को रो काउंट रिटर्न कर देगा कि उस पर्टिकुलर एक्सेल में कितनी रोज फिल्ड है ऑलरेडी। अब अपने को क्या करना है, लूप लगाना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रो टू द लास्ट रो। तो आप एक लूप लगाइए फॉर इन रेंज, इस काउंटर को अपन रीनेम करते हैं एज रो बिकॉज इट्स अ रो एक्चुअली। एंड आप स्टार्ट करोगे, अब देखो जीरो जो है वो इस हेडर वाली रो को पॉइंट करेगा एंड वन विल बी पॉइंटिंग टू दिस डेटा वाली रो। तो अपने को जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, इसको वन से स्टार्ट करना है। ऑलराइट, सो स्टार्ट की जगह मैं दूंगा वन, एंड जो रहने वाला है वो रहेगा यहाँ पे मेरा रो काउंट। ओके, एंड ओपीटी स्टेप्स को अपन हटा दो बिकॉज इट इट वाज ऑप्शनल थिंग। ये बन गया मेरा लूप का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट। ऑलराइट, अब मुझे इस लूप के अंदर करना क्या है, मुझे क्या करना है दोस्तों, अ, मेरे को ये एलिमेंट, ये लोकेटर स्ट्रेटेजी एंड दिस वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को मुझे वन बाय वन रीड करना है। ठीक है, सो आप तीनों को रीड करने के लिए क्या करो, यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट, देन आप करो गेट सेल वैल्यू, फाइल पाथ जो है वो वही का वही दे दो जो आपने ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, आप रो इंडेक्स में दो जो आपका वैल्यू है, ये जो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन करा है इस वेरिएबल को, एंड कॉलम इंडेक्स में आप दे दो, देखो एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स कौन सा रहेगा, ये जीरो है, ये वन है, तो यहाँ पे क्या दोगे आप, वन। ऑल राइट, अब इसी तरीके से बाकी दोनों कॉलम्स की वैल्यू को भी रीड कर लो, लोकेटर स्ट्रेटेजी एंड ईएन को। तो लोकेटर स्ट्रेटेजी जो रहने वाला है एलओसी, इसको आप नाम दो, सॉरी एलओसी वाले वेरिएबल में अपन इसको स्टोर करने वाले हैं। ऑल राइट, इंडेक्स चेंज हो जाएगा इसका टू, और ये जो है आपका वैल्यू वीएल, इसको आप स्टोर करने वाले हो, इस मतलब ये जो आपका ई एन और एफ आर का जो भी वैल्यू है आप उसको वेल में स्टोर कर लो, और इसका इंडेक्स करेगा 0 1 2 3, ये क्या बन जाने वाला है, थ्री। बट अगर मान लो हमको फ्रेंच में मान लो हमारे टेस्ट को हमको फ्रेंच में रन करना है, तो देन हमको ये फोर्थ इंडेक्स की जगह में फिफ्थ इंडेक्स को पिक करना पड़ेगा, राइट। मतलब ये थ्री की जगह ये क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो दिस थिंग इज गोइंग टू बी डायनेमिक, अगर आपका लैंग्वेज ई एन है तो आप इसको रन करोगे, और अगर आपका लैंग्वेज फ्रेंच है तो आप इसे रन करोगे, राइट और रॉन्ग। तो इसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करो, एक इफ कंडीशन लगाओ, इफ, यहाँ पे आपको सिंपली डबल कोट में, इसको हटाओ पहले तो पूरी चीज को, डबल कोट में आप डॉलर लैंग्वेज को कॉल करो, LANGUAGE लैंग्वेज, इक्वल टू चेक करो, इफ इट इज इक्वल टू EN, तो आप ये वाली वैल्यू को रीड करोगे, और अगर यही पूरी चीज अगर मैं यहाँ डालूं एंड लैंग्वेज मैं चेक कर लूं कि अगर इफ इट इज एन FR, तो मैं ये वाली लाइन को कॉल करूंगा एंड पुट दैट लाइन हियर। तो ये देखो अपना इफ कंडीशन लगा के अपन ने ये मतलब यहाँ पे इसको डायनेमिक कर दिया है कि अगर ER सेट है, EN सेट है इंग्लिश मतलब आपके कॉन्फ़िग में, तो भाई ये वाली वैल्यू को रीड करो, और अगर कॉन्फ़िग में FR सेट है तो आप इस वैल्यू को रीड करो। अब आप देख रहे होगे कि ये लैंग्वेज जो एरर दे रहा है आपको, क्यों, क्योंकि आपने लाइब्रेरी में या जो सेटिंग्स वाला सेक्शन है यहाँ पे उस कॉन्फ़िग वाले को इंपोर्ट नहीं करा हुआ है, तो उसके लिए अपने को सिंपली यहाँ पे रिसोर्स के थ्रू उसको ऐड कर लेना है। अभी आप करंटली देखो लोकल डॉट रोबोट आप यहाँ पर हो, दैट मीन्स कि यू आर करंटली इन दिस फोल्डर, एंड आपका जो कॉन्फ़िग है वो इसके पेरेंट वाले फोल्डर के अंदर डायरेक्टली रखा हुआ है। तो
पेरेंट पे जाने के लिए अपन डालेंगे डॉट डॉट स्लैश, एंड देन वी हैव रीच्ड हियर। अब इसके अंदर डायरेक्टली आपका config डॉट रोबोट पड़ा हुआ है, तो यू विल टाइप config डॉट रोबोट, एंड वंस यू डन इट, इट शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैंने गलत लिख दिया क्या यार, config डॉट रोबोट रिसोर्स, सही तो लिखा है मैंने। config डॉट रोबोट इसी के अंदर तो है। आ गया। अच्छा, फाइल को बंद करके चालू करी तब जाके उसका उसने रीड कर पाया उसको और एरर हटाया। ठीक है। अब मैं लैंग्वेज पे जाने का ट्राई करता हूँ एंड सी। अच्छा, ये नहीं चल रहा है, देखो ये डबल कोट में है, इसलिए। अब अगर मैं ट्राई करूँ तो अभी भी नहीं चल रहा यार, बाई चांस कहीं बहुत वियर्ड बिहेव करता है। पर ठीक है, एरर चली गई अपनी। सो अपन ने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के इसको डायनेमिक भी बना दिया है। ऑलराइट। एंड now we have created the loop as well which will be iterating from first row to the last row। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, सिंपली इस पूरे अभी जितना भी अपन ने कोड बनाया है, सिंपल कोड को अपन एक बार रन करके टेस्ट कर लेते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग फाइन एज एक्सपेक्टेड और नॉट। और अगर नहीं है तो अपन उसको फिक्स करेंगे। ऑलराइट। सो आप यहाँ पे लॉग करो, सबसे पहले तो एलिमेंट की वैल्यू को लॉग करो यहाँ पे। देन आप एलओसी की वैल्यू को लॉग करो, एक स्पेस दे के सिंपली, या स्पेस देने की जगह आप क्या करो, एक पाइप का सिंबल दे दो। एंड पाइप, चलो ये हाइफन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपका जो वीएल, उसको भी यहाँ पे प्रिंट करके देखो, और जस्ट सी, लेट्स सी लाइक हाउ इट वर्क्स एंड वेदर इट गिव्स यू द डिजायर्ड रिजल्ट और नॉट। ठीक है। अब इसे मुझे रन करने के लिए क्या करूं मैं, व्हाट शुड आई डू टू रन इट। एक तरीका तो ये है कि मैं इसी फाइल के अंदर एक सिंपल सा टेस्ट केस वाला सेक्शन बनाऊं और यहाँ पे से इस कीवर्ड को कॉल कर लूं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो मेरा ऑलरेडी टेस्ट सूट बना हुआ है, इस टेस्ट सूट के अंदर मैं अपना एक टेस्ट केस का सेक्शन बनाऊं, और यहाँ से एक नए टेस्ट केस के अंदर उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कॉल कर लूं। तो मैं ये वाली अप्रोच को ले रहा हूँ। ऑलराइट। सो दिस टेस्ट केस विल बी, क्या था वहां पे, क्या टेस्ट केस बने हुए थे यार अपने, ये था ना। इसी को कॉपी करता हूँ, बंद किया, यहाँ डाला। ठीक है। और यहाँ पे इतना सब तामझाम ना करता हुआ मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मेरा क्या था, लोड एक्सेल, क्या था यार मेरे कीवर्ड का नाम, लोड द लोकेटर एक्सेल, राइट। इसको कॉपी करता हूँ एंड आई विल कम हियर एंड आई विल पेस्ट इट डायरेक्टली। एंड वंस आई प्रेस कंट्रोल स्पेस, तो आप देखो कंट्रोल स्पेस प्रेस करते ही इसने ऑटोमेटिकली उस रिसोर्स फाइल को लोड कर लिया जहाँ पे ये कीवर्ड उसको मिल रहा था। ऑलराइट, अब रन करते हैं एंड देखते हैं कि अपनी रिपोर्ट कैसी जनरेट होती है। ओके। 3 मिनट बचे हैं। ओके, नहीं नहीं, 8 मिनट दिखा रहा है मेरे एंड पे तो। ठीक है, अगर 3 मिनट बचे हैं तो अपन एक काम करते हैं, रिज्वाइन कर लेते हैं। अ, रुक जाओ एक मिनट, पहले ये एरर देखो मैं, एरर क्या आ रही है। तो लेट मी गो टू द रिपोर्ट, ये रही रिपोर्ट। लॉग पे जाते हैं अपन। अब ये क्या बोल रहा है, एरर इन फाइल इंपोर्टिंग लाइब्रेरी फाइल हैंडलर फेल्ड, नो मॉड्यूल नेम्ड फाइल हैंडलर। ओके, यहाँ जाते हैं अपन, आरएफ ट्रेनिंग में गए अपन, लोकल में गए, लाइब्रेरी फाइल हैंडलर डॉट पाई, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे पाई आना चाहिए था। ओके। अब ये 7 मिनट दिखा रहा है, डोंट वरी, जैसे ही होगा तो मैं बता दूंगा। ओके, लेट्स ट्राई टू रीरन इट अगेन एंड सी वेदर दिस एरर गॉट रिमूव्ड और नॉट। अभी भी फेल हो गया यार। ठीक है, रीलोड किया अपन ने। ओके, अब वो वाली एरर तो गई, अब ये एरर आ रही है कि उसको वो डायरेक्टरी नहीं मिल रही है जहाँ पे, मतलब जब अपने फाइल है ना, वो फाइल नहीं मिल पा रही है उसको। तो ओके, अब इसको कैसे फिक्स करें अपन, हाउ कैन वी फिक्स दिस, क्योंकि जब ये रन हो रहा है तो ये कहाँ, यहीं से रन हो रहा है। अपन देखो यहाँ पे अपन ने रिलेटिव पाथ दिया हुआ है, अपन एक काम करते हैं, इसको अब्सोल्यूट पाथ बना देते हैं। रिलेटिव माने
कि इस फाइल के करस्पॉन्डिंग, जैसे इसकी जो भी पोजीशन है, इसकी पोजीशन के रिलेटिवली अपन ने अपनी फाइल का पोजीशन दिया था, राइट। अपन इसको अब्सोल्यूट कर देते हैं। तो अब्सोल्यूट करने के लिए ये सब हटाऊंगा मैं, और इसके जस्ट पहले लिख दूंगा CURDIR। तो ये क्या करेगा, आपकी करंट डायरेक्टरी तक का पाथ निकाल के ले आएगा आपको, विच इज दिस util। अब मैं क्या करूंगा, इससे एक ऊपर जाऊंगा, और फिर उसके बाद OR और लोकेटर तक जाने का ट्राई करूंगा, और देखता हूँ कि ये रन होता है कि नहीं। आ, इसको बंद कर देते हैं अपन, इसकी जरूरत नहीं अपने को। फिर से रन किया अपन ने, अभी भी काइंड ऑफ रिलेटिव ही है, बट ओके। बट अब कुछ अलग ही फेलियर आई है यहाँ पे, इन वेरी लॉग लेवल। ठीक है। सो ये जो मैंने यहाँ पे हाइफन हाइफन दिए थे ना, ये थोड़े से गड़बड़ कर गए। एक काम करते हैं, अपन स्लैश देते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं इसको। ओके, देखो ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। इट्स नाउ पास्ड, रिलोडेड। ये देखो, ये आपका टेस्ट था, इस टेस्ट के अंदर ये आपका कीवर्ड था, है ना। कीवर्ड को आप देखो यहाँ पे अपना रो काउंट में क्या वैल्यू मिली इनिशियली, 4 मिली। देन उसके बाद में फॉर लूप में अपन गए, तो ये कितनी बार चला, 1 2 3 बार चला, है ना। तो पहली रो में इसने EN के लिए, देखो अब इसको पता चल गया था कि इसको EN के लिए ही कोड रन करना है। ऑल राइट। तो फ्रेंच के लिए नहीं रन किया इसने, EN के लिए रन किया। तो क्यों रन किया इसने, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िग था उसमें हमने सेट किया हुआ था EN। अगर मैं इसको सेट कर दूं FR और फिर रन करूं, तो इट विल बी रनिंग दिस सेकंड वाला इफ को रन करेगा वो, ना कि इसको। ऑल राइट। सिमिलरली यहाँ पे एंड सिमिलरली यहाँ पे, ये तीनों हो गए आपके। अब यहाँ का जो लॉग है इसको देखते हैं अपन। पहली रो का जो लॉग आया वो क्या आया, प्रोडक्ट लिंक, एक्सपाथ एंड दिस थिंग, प्रोडक्ट। देखो एक्सेल देखो, ओके। प्रोडक्ट लिंक, एक्सपाथ, बटन। तो यार ये ना एक्चुअली गलत आ रहा है, ये वन से नहीं, वन मतलब इसने इसको पिक कर लिया, राइट। इट इज कंप्लीटली मिसिंग दिस पर्टिकुलर रो। तो अपने को कोड में एक चेंज करना पड़ेगा, क्विक जाकर RF यहाँ पे जाएंगे अपन, एंड कोड में अपन सिंग एक पॉइंट चेंज करेंगे, विच इज दिस। अपन वन से ना स्टार्ट करके इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट। देखो रन करते ही हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है। इसने वन के लिए क्या पिक करा, प्रोडक्ट लिंक, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो सबसे पहला एंट्री आएगी वो आएगी सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन। ऑलराइट। सेकंड के लिए इसने क्या पिक करा, सेकंड के लिए इसने पिक करा सॉल्यूशन लिंक एक्सपाथ, और जो उसका वैल्यू था वो, देखो सॉल्यूशन लिंक एक्सपाथ और ये जो वैल्यू थी ये। देन थर्ड के लिए इसने क्या पिक करा, डेवलपर लिंक एक्सपाथ एंड दिस वैल्यू, डेवलपर लिंक एक्सपाथ एंड दिस वैल्यू। तो हमने जो भी इश्यूज थे वो भी सारे फिक्स कर दिए। नाउ आवर कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड इज रीडिंग दैट एक्सेल। ठीक है, अब एक बार रीरन करते हैं आफ्टर अप्लाइंग द माइनर फिक्स दैट वी हैव जस्ट डिड। ठीक है, where is the run button, it will be under the test suite। let's run it again and now let's see the report। अब हमने एक और चेंज, यहाँ पे दो चेंजेस किए थे, एक तो 0 चेंज किया था और FR सेट किया था। तो अब फ्रेंच लैंग्वेज वाला जो कोड है वो रन होना चाहिए। ऑलराइट। ये रो 0, ये देखो इंग्लिश नहीं रन हुआ है, फ्रेंच रन हुआ है। अब इसका लॉग देखें अपन, तो ये देखो सिलेक्ट लैंग्वेज ड्रॉप डाउन ID ये, एंड यहाँ पे अपन देखें तो, सॉरी इसको लॉग करना था मुझे। देखो प्रोड्यूस, सो यू आर गेटिंग राइट। मतलब अपना जो कोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, एंड इट इज एबल टू रीड द एक्सेल प्रॉपरली, एंड इट इज एबल टू गेट द कंटेंट ऑफ दैट एक्सेल प्रॉपरली। ऑलराइट। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अब अपने को अपन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। क्या करें कि भैया यहाँ पे लोड द एक्सेल फाइल में अपन यहाँ पे उसको बोल दें कि भाई हमको आ, कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकेटर दे दो। मतलब ये जो एलिमेंट है कहाँ कहाँ लिख रखा है अपन ने, ये एलिमेंट। हम चाहें तो इस कोड को ऐसा भी चेंज कर सकते हैं कि हम वेन एवर वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर line will pass that element
क्या था यार, मैं फिर भूल जाता हूँ उसका नाम। एलिमेंट का नाम हम उसको दे देंगे, राइट। यहाँ नाम देंगे तो ये अपने को उसकी स्ट्रेटेजी एंड लोकेटर हमें रीड करके दे देगा एक्सेल से। बट इसमें एक प्रॉब्लम रहेगी कि जब जब मतलब अगर हमको जितनी भी लाइन हमें रन करनी है एप्लीकेशन के अंदर, जितने भी हमको कोड करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊं पुराने वाले में जाके अपना लॉगिन पेज का कहाँ गया, ये था होम पेज का, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपने कितनी जगह इनको कॉल किया हुआ है। आपने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे कॉल किया, आपने 3 जगह कॉल किया, तो आपको तीनों जगह ही आपको ये जो लाइन है ये कॉल करनी पड़ेगी, एंड ईच एंड एवरी टाइम आपका जो लूप है वो घूमेगा एक्सेल में। तो ये क्या है ना, परफॉर्मेंस इश्यू जनरेट कर देगा जब आपकी एक्सेल काफी बड़ी हो जाएगी। एंड व्हेन यू हैव सो मेनी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन अ सिंगल एक्सेल फाइल, इट विल गिव यू परफॉर्मेंस इशू। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको क्विकली बताता हूँ, सो लेट्स रीजॉइन।